कुछ रिपोर्ट्स ऐसा मानती हैं कि लगभग 30% एडल्ट लोग जो हैं वो हाई लिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या से ग्रसित हैं। कोलेस्ट्रॉल का सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ता है वो हार्ट पे ही पड़ता है और भारत में होने वाली डेथ में लगभग 30% 31% हिस्सा जो है वो हार्ट समस्याओं का ही है। आज कुछ घरेलू चीजों से बना हुआ ऐसा बेहतरीन फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करने से आप अपने अंदर होने वाले डिसलिपिडीमिया को मैनेज कर सकते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट के आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसको बनाने का तरीका और लेने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी जो है घरेलू चीज को जब आप सही तरीके से और सही समय पे इस्तेमाल करते हैं तभी आपको उसके सही बेनिफिट मिल पाते। तो चलिए दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज खराब लाइफस्टाइल, खराब डाइट, स्ट्रेस और जिसकी वजह से होने वाली लगातार इंटरनल जो इन्फ्लेमेशन है और हाई शुगर का इंटेक करने की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में बढ़ता हुआ चला जाता है, सर्कुलेशन धीरे धीरे स्लगिश हो जाता है, ब्लड वेसल हार्ड होने लगती हैं और ऊपर से ये सारी चीजें कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा होने की तरफ प्रेरित करती हैं जो प्लांक बन के कहीं ना कहीं ब्लॉकेज जैसी स्थिति भी बनाने का काम करता है। शुरुआती अवस्था में कोई खास लक्षण नहीं आते, लेकिन जब धीरे धीरे लक्षण आने शुरू होते हैं जैसे सांस फूलना, सीढ़ियों पर चलते हुए जो है थकान हो जाना या थोड़ा सा काम करते ही शरीर में एकदम से सांस फूलने की स्थिति जो है होने लगती, तो ये स्थिति दिखाती है कि कहीं ना कहीं आप डिसलिपिडीमिया की समस्या से ग्रसित है और अब आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ज्यादा देर ना करते हुए सीधा वो अपने फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहली चीज है अर्जुन की छाल। अक्सर लोग इन चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अर्जुन की छाल इतना बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है कि ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करता है और आपके ब्लड प्रेशर को भी हेल्दी स्टेट में रखने में काम आता है क्योंकि ब्लड वेसल को कहीं ना कहीं डायलेट करता है जिससे ब्लड फ्लो प्रॉपर जो है बना रहे, कोलेस्ट्रॉल के प्रोफाइल को भी इंप्रूव करने का काम करता है। ये हमारी पहली चीज हमारे फॉर्मुलेशन में थी। दोस्तों अगली चीज हमारे फॉर्मुलेशन की है दालचीनी। दालचीनी भी वैसे तो कोलेस्ट्रॉल को बेहतर रखने में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत सारे रिसर्च पेपर भी इस पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये आपके इंसुलिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, इंसुलिन के अपटेक को बढ़ाती है जिससे आपकी ब्लड शुगर भी मेंटेन रहती है क्योंकि ब्लड शुगर डिस्टर्ब होने से भी ट्राइग्लिसराइड जैसे जो कंपाउंड है वो लगातार आपके शरीर में बढ़ते चले जाते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये सूजन को, इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है। दोस्तों अगली चीज हमारे फॉर्मुलेशन की है अदरक। अदरक ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, सूजन, इंटरनल इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है। वैसे तो डाइजेस्टिव एड भी इसका होता है, इम्यून सिस्टम को भी ये बढ़ाने का काम करता है ये, लेकिन ये बहुत अच्छा वैसोडाइलेटर भी है, ब्लड वेसल को लचीला बनाने का काम करता है। डिसलिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करने में हेल्प जो है करता है। दोस्तों अगली चीज हमारे फॉर्मुलेशन की है लहसुन, गार्लिक जिसको हम बोलते हैं। हार्ट के लिए बहुत बेहतरीन है और इसके बारे में तो सब जानते हैं कि इसके स्वास्थ्य बेनिफिट जो है वो बहुत अप्रतिम है। एकदम बेहतरीन तरीके के रिजल्ट ये हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, सांस फूलने जैसी समस्याओं में जो है देता है। खासकर एलडीएल को तो ये बहुत तेजी के साथ रिड्यूस करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है और बहुत नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर भी ये रहता है। दोस्तों अगली चीज हमारे फॉर्मुलेशन की है धनिया। धनिया को रात भर भीगा हुआ में लेना है। शरीर में ये सोडियम के इकट्ठे होने को रोकता है, सोडियम के एक्यूमुलेशन को कम करता है क्योंकि सोडियम बढ़ने से आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है, सूजन भी इंक्रीज होती है और हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड बढ़ता है। ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। डायरेटिक गुण होते हैं तो ये आपके अंदर से टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्प करता है। अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। लगातार धनिया को अगर कोई नॉर्मली भी इस्तेमाल करता है तो उसकी हार्ट और किडनी का जो एक कोऑर्डिनेशन है वो भी मेंटेन जो है रहता है। तो आखिरी चीज हमारे फॉर्मुलेशन की है नींबू। नींबू विटामिन बहुत अच्छी मात्रा में होता है जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे ब्लड वेसल की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे बड़ी चीज है कि ये फ्रेशनेस देता है। जब आप किसी भी फॉर्मूले में नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो ये उसको फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है और उसके स्वाद को भी इनहेंस करने का काम करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस बेहतरीन ब्लेंड को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे हमें इसको बनाना चाहिए। देखिए इसके लिए आपको एक बर्तन में लगभग 2 से 3 कप पानी जो है ले लेना है। उसमें उस पानी में 5 ग्राम के आसपास अर्जुन की छाल आप ऐड कर दीजिए। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का भी उसमें डाल दीजिए और एक छोटी कली लहसुन की कट करने के बाद, ध्यान रखिए कट करने के बाद आपको उसमें डालनी है, और आधा चम्मच रात भर भीगा हुआ धनिया भी आपको उसी पानी में ऐड कर देना।
अब धीमी आंच पे आपको इसको धीरे धीरे उबालना है जब तक ये पानी पकते पकते लगभग 1/3 ना रह जाए, यानी कि 1 कप ना रह जाए। इसके बाद आप इसको छान लें। आप छलनी से, साफ छलनी से छान सकते हैं या किसी कपड़े से भी छान के अलग रख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसको कंज्यूम कैसे करना चाहिए। देखिए, इसको कंज्यूम करने के लिए जो हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट था उसका इस्तेमाल हम करेंगे, नींबू का इस्तेमाल करेंगे। लगभग प्रतिदिन डेली आपको ये 1 कप पीना है। जब आप इसको छान लेंगे, थोड़ा ये पीने लायक ठंडा हो जाए तो इसमें आधा नींबू आप निचोड़ लीजिए और खाली पेट सुबह ही इसको आपके ब्रेकफास्ट से लगभग 35 से 40 मिनट आपको धीरे धीरे सिप बाय सिप करके कंज्यूम करना चाहिए। अगर कुछ लोगों को खाली पेट थोड़ी असहज महसूस हो, थोड़ा ऐसा लगे, गर्मी जैसी कुछ स्थिति लगे, तो नाश्ते के लगभग 30 मिनट बाद भी सुबह सुबह इसको आप ले सकते हैं। लगातार 6 से 8 हफ्ते इसको कंज्यूम करना चाहिए। लगातार 6 से 8 हफ्ते इसको कंज्यूम करिए और इस दौरान इन 6 से 8 हफ्ते में आप अपनी डाइट को जरूर बैलेंस रखिए। तली भुनी चीजें, ऐसी चीजों को आपको लगातार बंद रखना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं वो सावधानियां जो हमें इसको इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखनी है। देखिए, सावधानी में तो जिनको सीवियर हार्ट डिजीज है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है या प्रेग्नेंट लेडी है, इनको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इवन बिना डॉक्टर से पूछे इन लोगों को कुछ भी अपनी डाइट में अलग से ऐड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जैसे 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप डेली करते हैं, चाहे भले ही आप जो है तेजी के साथ पैदल चल रहे हैं, उससे भी आपको फर्क लगेगा। चीनी पूरे तरीके से आप बंद कर दीजिए, अपनी डाइट से हटा दीजिए। इसके अलावा आप तली भुनी चीजें, प्रोसेस फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजें अपनी लाइफ से हटा दीजिए। और 6 से 8 हफ्ते बाद आपको अपना लिपिड प्रोफाइल दोबारा टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। जब भी आप इसको कंज्यूम करें, लगभग 1.5 से 2 महीने बाद अपना लिपिड प्रोफाइल दोबारा चेक कराएं और हफ्ते में 1 से 2 बार या 3 बार अपने ब्लड प्रेशर को भी चेक करते रहें, ताकि आपको आइडिया लगे कि आप जो ब्लेंड ले रहे हैं उससे आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है। कहीं आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा कम तो नहीं हो रहा है, कहीं वो अपनी रेंज से ऊपर तो नहीं जा रहा है। ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे, लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे तो जरूर आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अप्रूव्ड चीजें हैं। बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जो सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं उनको रिजल्ट मिलते हैं, जो सही तरीके से और सही समय पे इस्तेमाल नहीं करते उनको रिजल्ट नहीं मिलते। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका लिपिड प्रोफाइल मैनेज रहे, आपके हार्ट की हेल्थ जो है वो बनी रहे, आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सामान्य रेंज में रहे, तो ये जरूर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा कम्युनिटी में, ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। मिलते हैं ऐसी खास हेल्दी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।